हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। और ये आप जो मार्बल देख रहे हैं सामने, ये जो है वो सारी मार्बल का खर्चा जो है वो मेरे पापा ने उठाया है। मेरे पापा जो वो लेक्चरर हैं इंग्लिश के स्कूल में। और हमारे जो चाचा हैं वो मतलब मजदूरी करते थे पहले, पर अभी वो घर पर ही है, मतलब घर पर ही वेले बैठे हैं। और इन्होंने क्या किया कि मतलब जब मार्बल डालने की बारी आई तो जो चाचा की लड़की उसकी शादी थी, तो उसमें इन्होंने क्या किया कि हमें बोला कि शादी है तो आप ही डलवा दो अपने खर्चे से मार्बल। तो मार्बल ऐसे इन्होंने चाल खेली और मार्बल डलवा ली। और फिर जब घसाई के पैसे मांग रहे थे मार्बल वाले भैया, तो इन्होंने घसाई के पैसे भी नहीं दिए। इन्होंने कहा कि मतलब है हमारे पास नहीं है, आप ही दे दो। तो वो घसाई के पैसे भी हमें भरने पड़े। मतलब ए टू जेड जो खर्च था इस मार्बल का वो हमें उठाना पड़ा। और इसके बावजूद भी जब हमने अपने नए मकान का काम लगाया जब हमने अपने नए मकान का काम लगाया तो जो हमारे चाचा हैं उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मतलब इतनी जेलसी थी उनको कि उन्होंने क्या किया कि जब मकान का काम लगा तो साथ ही में मतलब साथ में लग पड़े काम पर। तो जो हमारे चाचा हैं उन्होंने क्या किया कि पूरी प्लानिंग की। और जो हमारा नया मकान है उसको मतलब उसको प्लानिंग बना के उन्होंने पुराने मकान के साथ मतलब जिद पर ही अड़ गए सभी। जिद पर ही अड़ गए सभी कि मकान जो वो मतलब साथ में ही जोड़ना है पुराने वाले मकान के साथ। हालांकि जो मेरे पापा ने तो शुरू में ही मना किया कि नहीं, ये मकान अलग ही करेंगे, मतलब ना इसको इकट्ठा नहीं जोड़ना है। तो जो मेरे पापा के पापा उन्होंने और जो हमारे चाचा हैं उन्होंने मिलकर क्या किया कि मिलकर उन्होंने प्लानिंग बनाई। और मकान जो है वो पुराने मकान के साथ मिस्त्रियों के साथ मिलकर ही उन्होंने प्लानिंग बनू के हमारा जो नया मकान है उसको मतलब पुराने मकान के साथ जोड़ दिया। और जोड़ने का मेन मकसद तो यही था कि इन्होंने क्या करना था कि वहाँ पर गड़बड़ करनी थी। इन्होंने मिस्त्रियों को बोतल वगैरह दी कंटीन की। और क्या किया इन्होंने कि मिस्त्रियों के साथ मिलकर ही हमारे जो मकान में सरिया जो जोड़ डरना था वहाँ पर वो सरिया उन्होंने जोड़ा ही नहीं नए मकान के सरिये के साथ। और ऐसे मतलब ऊपर ही छत चढ़ा दिया ऐसे, मतलब सीमेंट छड़ा सीमेंट ही दोहरा करके सीमेंट चढ़ा दिया। और जिसके कारण जो हमारा मकान है वो बाद में फटने लगा। और भी इन्होंने काफ़ी गड़बड़ की थी मकान में कि इन्होंने क्या किया था कि जो पुराने मकान की जो दीवार थी पहले की, वहाँ पर एक नई दीवार डलनी थी। और ना उन्होंने कोई बीम भी नहीं डाला उस दीवार के साथ और ना सरिया जोड़ा। और क्या किया कि पुराने मकान की दीवार थी उस पर ही मतलब उस पर ही नए मकान को चढ़ा दिया ऐसे ही बिना सरिया जोड़े। और कोई मतलब जोड़ जोड़ नहीं की लगाया नहीं, ऐसे नाम का जोड़ मतलब सीमेंट छड़ा सीमेंट ही जोड़ दिया ऐसे ही। और जिसके कारण जब वो बाद में जो मकान फटने लगा, तो बाद में जब मकान फटा तो हमें तो काफ़ी ख़र्चा पड़ गया इसका। तो नुकसान तो हमारा ही करवाया इन्होंने। और इसके कारण हमें जो काफ़ी मतलब सामान बजरी वगैरह क्रैशर की बजरी और रेता वगैरह हमें 2-2 ट्रालियाँ ढोनी पड़ी दोबारा से। जो हमारे चाचा हैं उन्होंने तो पूरी चाल खेली कि मतलब नौकरी ख़त्म हो जाए, लेक्चरर लगे हैं मेरे पापा, उनकी नौकरी ख़त्म हो जाए और मकान ही ना बने। इतनी चाल खेली, पहले अपना काम करवा लिया मार्बल का, साथ में जब साजी थे तो वहाँ पर तो खूब फ़ायदा उठाया उन्होंने। शादी का वैसे ही बहाना बनाकर मार्बल वगैरह डलवा ली, अपना फ़ायदा करवा लिया। और जैसे ही जब हमने अपने मकान का काम छेड़ा नए मकान का, तो क्या इतनी गड़बड़ करा दी मतलब मकान की। इतना तो कोई दुश्मन भी नहीं करता मतलब किसी के साथ।
मतलब दुश्मन के साथ भी आप बहस लोगे थोड़े दिन, तो बहस बूस के मतलब बात ख़त्म हो जाती है। वो आपसे रंजिश तो रखता है दुश्मन, पर ऐसी मतलब जेलसी वाले लोग जो दोगले होते हैं, आपके घर में ही रहते हैं और आपका ही बुरा सोचते हैं। पहले तो आप नौकरी ना लगे, मतलब कोई इनमें से, मतलब हमारी तरफ ऐसे देखते हैं कि इनमें से कोई नौकरी ना लगे। और प्लानिंग तो यही थी कि जो हमारे चाचा, उनकी प्लानिंग तो यही रही शुरू से कि मतलब मेरे पापा की नौकरी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और मकान भी ना डले। मतलब कि दूसरे की तरक्की को देख कर तो राजी नहीं आजकल कोई भी। तो इन्होंने पूरी चाल खेली थी कि खर्चा को खूब करवा देना हमने पहले ही, और बाद में मतलब फिर क्या ही होना फिर। पर बोलते हैं ना, ऊपर वाला तो सब देखता है। तो भगवान की मेहर है कि जो मेरा बड़ा भाई है वो लेक्चरर लग गया फिर काफ़ी मेहनत के बाद, और नैनीखड़ में पोस्टिंग हुई है मेरे बड़े भाई की। तो जब ये खबर इनको पता लगी तो इनका तो जेलसी के मारे मतलब हैरानी वाला चेहरा देखकर देखने वाला था, मतलब चेहरा होश उड़ गया इनके कि हमारी तो चाल, मतलब पूरी चाल जो है वो फेल ही हो गई। तो गाइस देख ही सकते हैं आप, मतलब आपके घर के लोग आपसे जानने लगते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। और जैसे हमने अपने नए मकान का काम छेड़ा तो उनकी जेलसी तो काफ़ी बढ़ गई। इन्होंने इसके चलते महाराज को काफ़ी नुकसान करवा दिया मकान के साथ जोड़कर। तो गाइस देख रहे हैं आप कितना, मतलब कितना दोबारा से काम लगवाना पड़ा हमें और कितना खर्च हो गया हमारा। और ये देखिए यहाँ पर शटरिंग वगैरह भी दोबारा से लगाई और ये बीम दिया है दोबारा से, जड़ से पक्का काम किया अभी। और सरिया जो जहाँ पर जोड़ा नहीं हुआ था तो वो सरिया भी दोबारा से जोड़ा, जो हमने नए काम पर लगाए हुए मिस्त्री तो उन्होंने दोबारा से जोड़ा सरिया। और ये बीम दिया है दोबारा से, यहाँ पर बीम ही नहीं दिया वो था पहले। और ये हिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ पर हिट्टी वगैरह पड़ी हुई है और तारे वगैरह पड़ी हुई हैं और छट्टे वगैरह पड़े हुए हैं। और यहाँ पर सपोर्ट दी हुई है साथ में, ताकि भार जो है पूरा मतलब थाम ले, सपोर्ट जो दी गई हैं। और ये आप सामने देख रहे हैं फट्टे वगैरह पड़े हुए हैं, ये हिट्टी है जिससे हमने मिस्त्री जो लगाए थे उन्होंने मकान को तोड़ा था बीच में से। और वहाँ पर फेटा बीम भी दिया एक दोबारा से, जिससे भार जो वो बीम थाम लेगा। और मकान में जो दरार आई थी तो उसके कारण हमने दोबारा से काम लगाया। मतलब बैठक में तो हमें एक और नुकसान हो गया, जो हमने मार्बल डलवाई है पहले से, तो यहाँ पर जो इन्होंने तोड़ा है, यहाँ पर बीम वगैरह डाला अभी, तो इस साइड की जो मार्बल है वो तोड़नी पड़ी और वो भी हमें दोबारा से डलवानी पड़ेगी। और भी काफ़ी मतलब नुकसान हुआ हमें, जो स्लैब वगैरह थी वो भी टूट गई। यहाँ पर स्लैब थी एक, तो देख ही सकते हैं आप कि मतलब बेड़ा गर्क करते हैं घर के बंदे जब, तो क्या है मतलब उम्मीद कर सकते हैं आप। देख ही सकते हैं आप कितना नुकसान किया हमारा। तो गाइस अंत में यही सलाह दूंगा कि जो आपके साथ में रहते हैं दोगले लोग, उनसे बच कर रहें और काम में बाहर के मिस्त्री लगाएं।